हुजूर जी और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, सच में आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी खास बात साझा करने जा रही हूँ जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हुजूर जी ने अपना पहला सत्संग किस तरह शुरू किया और उससे पहले उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बाबा जी इस समय कहाँ अपनी मौजें लुटा रहे हैं। इटली में बाबा जी के प्रोग्राम की घोषणा हो चुकी है जो 2 दिनों का होने वाला था। अगर कोई भी बहन या भाई वो सवाल जवाब सुनते हैं और हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो वो मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक रिप्लाई कर सकते हैं। संगत जी, इस समय हुजूर जी ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है, तो अगर वहाँ से भी कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहा है तो वो भी अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर साझा करें। अब मैं आपको उस समय की बात बताने जा रही हूँ जब हुजूर जी गद्दी पर विराजमान हुआ करते थे। और हुजूर जी गद्दी पर विराजमान हुए थे और उनका पहला सत्संग हुआ था। हुजूर महाराज चरण सिंह जी का पहला सत्संग 1951 में हुआ था। वो अक्टूबर 1951 में डेरा आए थे, लेकिन उस समय उन्होंने तुरंत सत्संग शुरू नहीं किया था और उस दौरान 3 पुराने सत्संगी मौजूद थे जिनके साथ वो समय बिताया करते थे। उस समय बाबू गुलाब सिंह जी, सरदार गोकुल सिंह जी और बाबा रमे परमेश्वर दास जी सत्संग किया करते थे। और जब महाराज जी डेरा में मौजूद होते थे तब वह स्वयं मंच पर विराजमान होकर गद्दी पर बैठकर पूरी साध संगत को अपने पावन दर्शनों से लाभ दिया करते थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर महाराज जी ने सत्संग की शुरुआत की कैसे। महाराज जी ने खुद बताया। उन्होंने बहुत ही सहजता से ये बताया कि जब वह डेरा के सत्संग में पहुंचे तो उस समय लाइब्रेरी के मैदान में ही सत्संग हुआ करता था, जहां वो चुपचाप जाकर संगत में बैठ गए। वहां एक सेवाधारक जिनका नाम भगत राम जी था, वो दिल का हुजरा साफ कर जाना शब्द पर सत्संग कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा और ध्यान से सुना तो उन्हें महसूस हुआ कि उस शब्द की सही व्याख्या नहीं की जा रही है और ना ही संत मत की गहराई को सही ढंग से समझाया जा रहा है। और उस समय ये सब देखकर उनके भीतर एक अलग ही भावना जाग उठी, जिसने आगे चलकर बहुत कुछ बदल दिया। जब भगत राम जी का सत्संग सुना तो उन्हें महसूस हुआ कि वो संत मत की गहराई की बात करने के बजाय केवल महाराज जी के चमत्कारों का ही जिक्र किया जा रहे हैं। ये सब सुनकर उनके मन में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई और थोड़ी झिझक भी महसूस हुई। सत्संग समाप्त होने के बाद प्रोफेसर जगमोहन लाल जी के साथ उन्होंने इस विषय पर बात की और उनसे जानना चाहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब प्रोफेसर साहिब ने तुरंत उन्हें जवाब दिया, अगर आप खुद सत्संग नहीं करोगे तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा। उनकी ये बात सुनकर वो थोड़े असमंजस में आ गए और उन्होंने विनम्रता से कहा कि मुझे तो अभी संत मत के बारे में ठीक से कुछ पता भी नहीं है। ये भी बताया कि बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर जी के सत्संगों को कभी गहराई से वो नहीं सुना करते थे। और हाँ, वहाँ बैठकर आनंद तो आता था, लेकिन उनका ध्यान अक्सर कहीं भटकता रहता था। तब उन्होंने समझाया कि मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा शब्द लिया गया है, बस इतना ही जानते हैं कि जीवन में 3 मूल सिद्धांत को अपनाना है, भजन सिमरन को और अपने जीवन का आधार बनाना है। मन में बार बार यही चल रहा था उनके कि जैसे महाराज जी का हुक्म है, वैसे ही नामदान के समय मिले 3 मूल सिद्धांतों को अपने जीवन में दृढ़ता से अपनाना ही सच्ची सेवा है और भजन सिमरन को निरंतर करते रहना ही सबसे बड़ा सहारा है। इसी विषय को लेकर प्रोफेसर जगमोहन लाल जी के साथ काफ़ी चर्चा की और हल्की फुल्की बहस भी की। उनके लिए बहुत सम्मान की बात थी कि वह उनके एक मित्र जैसे ही थे। उम्र में अंतर होने के बावजूद उन्होंने उन्हें अपनापन बहुत दिया और उनसे खुलकर अपनी बात कह दिया करते थे।
उन्होंने हमेशा उन्हें पूरी छूट दी थी। कॉलेज के दिनों में भी जब वो कपूरथला में थे तब 1 साल उनके घर ही रहा करते थे। उसके बाद जब वो रावलपिंडी के गवर्नमेंट कॉलेज बीए की पढ़ाई करने गए और वहीं से पढ़ाई पूरी की, उसके बाद बड़े बेटे जो स्वयं प्रोफेसर थे उन्होंने भी 2 साल तक बड़े प्रेम से उन्हें समझाया। वो कहते थे कि अब तुम पढ़ लिख कर कानून की पढ़ाई कर चुके हो, वकालत में भी सफल हो गए हो, तो फिर सत्संग करने से पीछे क्यों हट रहे हो। इसी वातावरण में पले बड़े थे वो, जहां उन्हें बार बार प्रेरित किया जाता था। अब यही कहा जाता था कि तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें सत्संग की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। एक दिन की बात है जिसने उन्हें भीतर से चौंका दिया। इस शाम बाबूजी के पास वो गए और वहां जो हुआ उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। एक दिन उनके बाबू गुलाब सिंह जी सारवचन, छंदबंद और शब्दों की महिमा जैसी पुस्तकें लेकर उनके पास आए और उन्होंने उनसे 15-15 शब्द चुनकर उन्हें दे दिए। फिर बड़े प्रेम से बोले कि इन शब्दों पर विचार करें और इन्हीं के आधार पर सत्संग करने की कोशिश करें ताकि उन्हें शुरुआत में आसानी हो सके। इस समय वो भीतर ही भीतर उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस सुझाव के पीछे कहीं ना कहीं प्रोफेसर जगमोहन लाल जी का हाथ है और बाबू गुलाब सिंह जी का बहुत सम्मान करते थे, इसीलिए उन्हें कुछ कह नहीं पाए क्योंकि वो बाबा जी महाराज के सच्चे सत्संगी थे। लेकिन जब धीरे से उनसे कहा गया कि उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदी आती ही नहीं है और ना ही पंजाबी पढ़ सकते हैं, तो ये सुनकर वो दोनों एक कदम हैरान रह गए। वो बस चुपचाप देखते रहे उन्हें, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उस खामोशी को तोड़ते हुए उन्होंने उनसे विनम्रता से पूछा, क्या ये किताबें उर्दू में मिल सकती है। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में पता करेंगे, लेकिन उस समय वो थोड़े निराश होकर चले गए। फिर करीब 3 दिन बाद वो उर्दू में आदि ग्रंथ के 4 भाग लेकर उनके पास आए। आज भी वे पुस्तकें उनके पास सुरक्षित रखी गई हैं और जब भी वो उन्हें देखते हैं तो वो पल फिर से उनकी आंखों के सामने जीवित हो जाता था। उस समय स्वामी जी महाराज के शब्दों की एक छोटी सी पुस्तक भी उनके पास आई, जिसे बख्शी मूलक चंद जी ने उर्दू में प्रकाशित किया था। धीरे धीरे संत मत की शिक्षाओं के हर पहलू को समझाने लगे। इसी दौरान प्रोफेसर जगमोहन लाल जी ने पाथ ऑफ द मास्टर्स पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि वह पुस्तक छपने के लिए भेजी जा रही थी और उसमें कुछ धर्मों की आलोचना वाले हिस्सों को हटाने की बात हो रही थी। जब उन्होंने उसे ध्यान से पढ़ा तो संत मत के सिद्धांत उनके मन में स्पष्ट होने लगे। सर्दियों के दिनों में लगभग 1.5 महीने के लिए वो सिरसा चले गए, जहां मुंशी राम जी ने उन्हें हिंदी लिखी लिपि सिखाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि कई संतों की वाणी हिंदी में थी और उसे समझना जरूरी था। धीरे धीरे कई संतों के उपदेश समझ आने लगे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि इतने समय में वो केवल कुछ ही अक्षर सीख पाए थे। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने अपना पहला सत्संग किया और उसमें तुलसी साहिब जी की वाणी का वो प्रसिद्ध शब्द लिया गया, दिल का हुजरा साफ, और वहीं से उनके जीवन की एक नई आध्यात्मिक शुरुआत हुई। उस शब्द दिल का हुजरा साफ कर जाना से शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे स्वामी जी महाराज और आदि ग्रंथ से लेकर सत्संग करना शुरू कर दिया। समय के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता रहा और 2 से 2.5 घंटे तक लंबे सत्संग करने लगे। कभी कभी तो दिन में 2 बार भी सत्संग किया करते थे। आवाज में भी मिठास और प्रेरणा थी। वो संगत के दिल को छू जाती थी और लोग उसमें पूरी तरह डूब जाते थे। शब्दों के माध्यम से संगत के भीतर सहजता और शांति की भावना पैदा होने लगी। हर दिन 2 शब्द लिया करते थे, एक आदि ग्रंथ में और दूसरा स्वामी जी महाराज की वाणी से। ये पूरी साखी जो आज मैं आपको सुना रही हूँ, मुझे एक किताब के माध्यम से ही प्राप्त हुई है, जिसे किसी भाई ने लिख कर भेजा था। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। 1951 में जब महाराज जी ने सत्संग शुरू किया
तब उन्होंने खुद कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती थी, मुझे केवल उर्दू का ज्ञान था और पंजाबी भी बहुत कम आती थी। फिर भी उन्होंने शुरुआत कर दी। यही सबसे बड़ी सीख है कि जब नियत सच्ची और गुरु का आशीर्वाद साथ हो तो इंसान बिना पूरी तैयारी के एक महान कार्य की शुरुआत कर सकता है। अक्सर संत महात्मा कभी कभी ऐसी लीला करते हैं जिसे हम साधारण इंसान समझ ही नहीं पाते। जब किसी सेवक की तीसरी आंख खुलती है तो उसके भीतर अपार शक्ति आ जाती है। तो जरा सोचिए, जो स्वयं गुरु होते हैं उनके भीतर कितनी दिव्य शक्तियां होंगी। संत कभी कभी इस बात को परख भी लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उनके बारे में क्या सोच रहा है। प्रोफेसर जगमोहन लाल जी का महाराज जी के साथ एक विशेष संबंध था, क्योंकि उन्होंने उन्हें पढ़ाया भी था। इसीलिए महाराज जी उनके साथ खुलकर बातचीत किया करते थे और कभी कभी हल्की फुल्की बहस भी करते थे। उम्र में बड़े होने के कारण वे उन्हें अपने बच्चों जैसा स्नेह भी देते थे। और यही एक सच्चे प्रेम का रिश्ता होता है, जहां अपनापन, सम्मान और मार्गदर्शक एक साथ चलता है। आखिर किसका केवल सतगुरु ही नहीं जानते। आज जब हजूर जी गद्दी पर विराजमान थे तो ये भी स्वाभाविक है कि शुरुआत में संतों महात्माओं को कुछ कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। जैसे उस समय बाबा जी को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ा था। कभी कभी इन परिस्थितियों में थोड़ा समय लग जाता है ताकि वे अपनी मौजूद में पूरी तरह स्थापित हो सके। लेकिन यह भी सत्य है कि हजूर महाराज जी को बाबा जी का इतना अपार प्रेम और कृपा प्राप्त हुई कि उन्हें अपनी कठिन मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि गुरु की मेहर उनके साथ हर कदम पे बनी रही। संतों को ज्यादा कठिनाई नहीं उठानी पड़ती, ना ही वे संसार की परेशानियों में उलझते हैं। इसीलिए उनका जीवन हमारे सामने एक इतिहास के रूप में तब भी लाया जाता था और अब भी लाया जाता है। जब वे संसार से विदा हो चुके होते हैं, कोई भी सच्चा संत अपने जीते जी अपनी महिमा या प्रशंसा दुनिया के सामने नहीं लाने देता, क्योंकि उन्हें कभी अपनी परवाह या वाहवाही से खुशी नहीं होती। ये सब तो उस परमात्मा, उस मालिक, उस अकाल पुरख के हाथ में है कि वो किस पर कैसी कृपा करता है। हम सब उसकी दया पाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वह दया हर किसी को सहज रूप से नहीं मिलती। इस दुनिया में बहुत से लोग अब भी भटक रहे हैं। अगर आप संगत की भावना को देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है। अधिकतर लोगों का प्रिय शब्द दिल का हुजरा साफ ही होता है, जिसे सुनकर हर कोई भीतर से जुड़ जाता है। जब बाबा जी यह बानी लिया करते थे तब संगत के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलकती थी। आज भी हजूर जी वही बानी लेकर संगत को उस सच्चे मार्ग की ओर ले जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि वही अमृतवाणी या अमृतमयी वाणियां सुना रहे हैं, जिनमें पहले भी गुरुओं की गहरी महिमा और सच्चाई छुपी है। हजूर महाराज चरण सिंह जी जिस प्रकार विभिन्न संतों की बानियां लिया करते थे, उसी तरह आज भी स्वामी जी की बानी गुरु ग्रंथ साहिब से शब्द तुलसी साहिब जी की बानी और आने वाले समय में अन्य संतों की शिक्षाएं भी संगत को पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही उदाहरण हमें बाइबल, कुरान और भगवत गीता से भी दिए जाते हैं, ताकि हर दिशा से हमें एक ही सच्चाई को समझाया जा सके और हमारे भीतर शांति स्थापित हो सके। क्योंकि जब तक हमारे मन के अंदर सच्ची ठंडक और सुकून नहीं आता, तब तक हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा और हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह परमार्थ केवल सुनने या समझाने की चीज नहीं है। इसकी शुरुआत तब होती है जब हम एक सच्चे विद्यार्थी बनते हैं, एक खोजी बनकर इस मार्ग पर कदम रखते हैं। शुरुआत हमेशा शब्दों से होती है, क्योंकि जब तक कोई हमारे स्तर पर आकर हमें समझाता नहीं, तब तक हम उस गहराई को पकड़ नहीं सकते। बाबा जी भी इसी कारण हमें सरल शब्दों में समझाते हैं, क्योंकि हमारा दायरा छोटा है, हमारी समझ सीमित है। इसीलिए वो हमें धीरे धीरे शब्दों के माध्यम से उस सच्चे रास्ते की ओर ले जाते हैं, जहां से असली आत्मिक यात्रा शुरू होती है। जब तक हम केवल शब्दों तक सीमित रहते हैं ना, तब तक असली समझ नहीं आती। लेकिन जब हम भक्ति को सच्चे दिल से करते हैं
उसे महसूस करते हैं और उस अनुभव से लेकर गुजरते हैं, तब हम उस अवस्था को पार कर पाते हैं। जब तक हम उस स्तर पर नहीं पहुंचते, तब तक उस मालिक की कृपा भी प्राप्त नहीं कर सकते। और सच तो यह है कि कृपा के बिना तो कोई भी इंसान उसके गुणों का गान भी नहीं कर सकता। करी कृपा तेरे गुण गावा, यह सब उसी की मेहर पर निर्भर करता है। इसीलिए जब हम संतों की महिमा करते हैं तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पता है। लेकिन सच्चाई तो वही है ना जो अनुभव से आती है। जैसे बाबा जी के जीवन में ही देख लीजिए, जब वो युवा अवस्था में थे तो स्वभाव में गुस्सा भी आता था, जैसे कि हर इंसान के साथ होता है। बचपन और जवानी में ये स्वाभाविक है कि व्यापार व्यक्ति में अहंकार या प्रतिक्रिया होती है, और हर कोई चाहता है और हर कोई चाहत भी होती है कि उसकी बात सुनी जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और जब वह आत्मा संत रूप में दुनिया के सामने आती है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। वो गुस्से, अहंकार और दुनिया की भावनाओं से ऊपर उठकर केवल दया, प्रेम और कृपा का रूप बन जाते हैं। और फिर वही संत इस पूरी दुनिया पर अपनी कृपा बसाने लगते हैं। संतों के जीवन में जब परिवर्तन आता है तो वो धीरे धीरे नहीं बल्कि एकदम से दिखाई देता है। हमारे लिए तो यह होता है कि नामदान मिलने के बाद हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन संतों के भीतर तो सब कुछ पहले से ही मौजूद होता है। वे पहले से ही मालिक का रूप होते हैं। बस जब उन पर एकदम से जिम्मेदारी आती है, वे उसी मालिक की करनी को हमारे बीच प्रकट करते हैं, ताकि उस समय हमें समझ सके। लेकिन हम अक्सर उस सच्चाई को समझ नहीं पाते और उल्टा यही सोचने लगते हैं कि जैसा हम इंसान हैं वैसे ही वे भी हमारे जैसे ही होंगे। हाँ, बाहर से देखने में वे हमारे जैसे ही लगते हैं, लेकिन अंदर से वे बिल्कुल अलग होते हैं। अंदर से वे स्वयं मालिक का रूप होते हैं। उन्हें कोई साधारण व्यक्ति पहचान नहीं सकता। उन्हें वही पहचान सकता है जिसे वे स्वयं अपनी पहचान दे दें। अगर संत अपनी पहचान दे दे तो इंसान भ्रम में ही फंसा नहीं रहता। और यह भ्रम क्या है? परमार्थ के मार्ग में यह एक पर्दा है जो हम सबके सामने पड़ा है। जब तक हम भीतर से मालिक के सच्चे दर्शन नहीं होते, चाहे हमें नाम मिल जाए, चाहे हम सत्संग सुन ले, तब तक हम भ्रम दूर नहीं कर सकते या दूर नहीं होता। जब तक यह पर्दा नहीं हटता, तब तक हम केवल सुनते रहते हैं, समझते नहीं हैं। और यही इस मार्ग की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे समझना ही असली शुरुआत है। जब तक हमारे भीतर का यह भ्रम खत्म नहीं होता, तब तक सच्चाई हमारे सामने प्रकट नहीं होती। और जब तक हम इस भ्रम में उलझे रहते हैं, तब तक हम मार्ग के रास्ते पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। परमार्थ की पूर्णता तब होती है जब सतगुरु स्वयं भीतर से आवाज देकर हमें बुलाते हैं, अब भीतर आ जाओ। जैसे ही वो बुलावा आता है, अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। अनहद धुन गूंजने लगती है और आत्मा उसमें मगन हो जाती है। जब आत्मा उस आनंद में डूब जाती है, तब जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। तू मैं और मैं तू का भेद मिट जाता है और केवल एक ही सत्य शेष रह जाता है। पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। एक बार बाबा जी जलंधर आए थे, तब उनके मुंह से ये पंक्ति सुनी थी, अब जहां देखूं वहां दीनदयाल ही दिखाई देता है। आने वाला जाने वाला कोई नहीं, केवल वही प्रभु हर ओर है। उस अनुभव उसी को होता है जिसका अंदर का पर्दा हट चुका हो, और यह पर्दा भी केवल सतगुरु की दया, मेहर और कृपा से ही हटता है, और कोई अपने प्रयास से इसे नहीं खोल सकता। वह हमारे भीतर का पर्दा हटा भी सकते हैं। इसीलिए जब हम उस अवस्था को संभाल नहीं पाते तो हम उसे खो देते हैं। इसीलिए सद्गुरु हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम उस सच्चाई को समझ सकें, उसे संभाल सकें और अंततः उसी में समा सकें। देखिए, जैसे किसी छोटे बच्चे को हम तुरंत दुनियावी दौलत नहीं सौंप सकते या देते, क्योंकि उसे पहले मेहनत करनी पड़ती है, जीवन के अनुभवों से गुजरना पड़ता है।
और जब वह खुद उन परिस्थितियों से निकलता है तब जाकर उसे धन दौलत का संभालने के योग्य बनता है। उसी तरह परमार्थ की दौलत भी इतनी सहज नहीं होती कि हम सोच लें कि हमें मिलते ही हम उसे संभाल लेंगे। जब तक परम पुरुष वह मालिक स्वयं हमें योग्य नहीं बनाते तब तक कोई भी उस आध्यात्मिक धन का धारण नहीं कर सकता। इसी कारण बाबा जी अपने सत्संगों में बार बार समझाते हैं कि अगर मालिक को अपने आप पाया जा सकता है तो फिर कोई तड़पता क्यों रोता है, क्यों यह विनती करता है कि मुझे दर्शन दो, मुझे पार लगाओ, मुझ पर दया करो। यह तड़प ही इस दुनिया का संकेत है कि अभी हमारे भीतर दूरी बाकी है। और अंत में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इटली में जो प्रोग्राम होने वाला है वो शनिवार और रविवार सुबह 9 बजे आयोजित होगा। वहाँ संगत के ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है। लंगर सेवा भी उपलब्ध है और सेवक पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं। अब बस आप सबको उनकी परमात्मा की प्रतीक्षा है जिसकी कृपा से यह सब संभव हो सका है। अब मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि वीडियो पसंद आए तो दूसरे साथी सत्संगियों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। राधा स्वामी जी।